चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। अभी तक कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में आ रहे हैं। ये जानकारी जो मिली है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी के बटकोट में इन यात्रियों को रोका गया है। यात्री सड़क किनारे ही अपना डेरा डाले हुए हैं। पुलिस के लिए भी ये सिरदर्द बन रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन पहुंच रहे इन यात्रियों को रोका जा रहा है। यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई यात्री अपने स्लॉट के तहत से पहले भी पहुंच चुके हैं और पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है ताकि धामों में व्यवस्थाएं ना बिगड़े। हमारे सहयोगी बलबीर परमार और जानकारी इस पर देंगे। हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है, सीधे रुख करेंगे बलबीर की तरफ। बलबीर, ये बड़ी मुसीबत बन रही है पुलिस के लिए, वहां की व्यवस्थाएं ना बिगड़े। एक तो वो यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और दूसरा वो यात्री जो अपने स्लॉट से पहले ही वहां पहुंच जा रहे हैं। तो किस तरह से इस चुनौती को पार पाती हुई वहां की पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये समस्या बड़ी नजर आ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में जो यात्री है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं और इसमें बिना रजिस्ट्रेशन के जो यात्री है वो भी पहुंच रहे हैं और ऐसे ही यात्री है जिन समय आगे है और वो भी बड़ी संख्या में पहुंच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये यात्री इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्होंने 18-19 की तारीख में बद्रीनाथ और केदारनाथ में होना था, वो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच गए। तो उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है और जगह जगह पे चेक पोस्ट है। जिस तरह से देहरादून, हरिद्वार से, टिहरी से जो ये यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, तो बड़ा सवाल सिस्टम खड़ा होता है क्योंकि पहले इन्हें बता दिया जाना चाहिए था कि जो ये यात्री जो पंजीकरण है, जिस डेट में उन्होंने यात्रा करनी है, तो उस डेट के उनको बता देना चाहिए था कि आज बद्रीनाथ है, कल केदारनाथ है। तो इस तरह से इनको बताया नहीं गया। अब समस्या ये आ रही है कि ये जो मुख्य पड़ाव है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के, वहां पे पहुंच जा रहे हो, वहां पे इनको परमिशन नहीं दी जा रही और जो प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं और ऐसे में जो यात्री है ये इंतजार कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पे भेजा जाए ताकि ये चार धाम की दर्शन कर पाए। और निराश जो यात्री है उन्हें निराशा भी हाथ लग रही है और इस समय लगातार फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वीकेंड में पहाड़ आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों की चेकिंग लगातार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस यात्रा में आ रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी देख रही है और जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं उनको रोक भी रही है। बिना पंजीकरण के आ रहे लोगों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है और वहीं से वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। मनोज जुआल हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद है, सीधे रुख करेंगे मनोज की तरफ। मनोज, ये भी बड़ी चिंता की बात है प्रशासन के लिए कि देखिए वीकेंड आता है क्योंकि गर्मियां सर पर हैं और ऐसी गर्मियों में लोग पहाड़ का रुख करते हैं वीकेंड के समय पर। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो कैसे व्यवस्थाएं बनाकर रख रही है वहां पर प्रशासन? जी, मैं आपको बता दूं कि आज वीकेंड भी है और संडे भी है और लगातार जो बाहरी राज्यों के जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और चारधाम यात्रा भी चल रही है। उसको लेकर पुलिस और प्रशासन, जो नारसन बॉर्डर है, यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे लगातार चेकिंग व्यवस्था कर रही है। 24 घंटे यहाँ पे चेकिंग व्यवस्था कर रही है, पुलिस फोर्स लगाए गए हैं ताकि जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो वाहन है, जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनको रोका जाए। जिस तरीके से लगातार चारधाम में भीड़ बढ़ रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस और जो प्रशासन है वो लगातार जो बॉर्डर है, एरिया है, उस पर चेकिंग अभियान चला रहा है यहाँ पे, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड में प्रवेश न की जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो जैसे जैसे छुट्टियां पड़ेगी बच्चों की, तो वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं और जो उत्तराखंड में घूमने वाले टूरिस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। वो सबसे बड़े एक चुनौती पुलिस के लिए होगी कि किस तरीके से वो कंट्रोल किया जाए और आने वाले जो समय है मई और जून में जिस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती है उत्तराखंड में, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहेगी। मनोज जुआल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यात्रियों के लिए बनेगा प्राधिकरण, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए बनने वाला है प्राधिकरण, प्रदेश में बनेगा एक अलग से प्राधिकरण। सीएम धामी ने अफसरों को इसके निर्देश दे दिए हैं। अफसरों को दिए गए रोड मैप के द्वारा ये जो निर्देश दिए गए हैं, इसमें सभी यात्रियों के लिए बनने वाला है प्राधिकरण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। यात्रियों को सहूलियत रहे और जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं
उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, व्यवस्थाएं सुचारू रहें, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से यात्रियों के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर ली गई है। अलग से प्राधिकरण बनने की तैयारी की गई है। चारधाम यात्रा के लिए ये प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्रदेश में ये अलग से प्राधिकरण बनाने को लेकर सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सुलिंद्र प्रभात और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुलिंद्र प्रभात, गुड मॉर्निंग। ये बड़ी खबर है, इस पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या सीएम धामी की तरफ से अफसरों को निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में अलग से प्राधिकरण बनाने को लेकर? बिल्कुल कंचन, और इसकी प्रदेश में लंबे समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, ठीक इसी तरह से उत्तराखंड में समय समय पर अनेक धार्मिक यात्राएं होती हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा हो। तमाम तरह की व्यवस्थाएं इन यात्राओं के लिए करनी पड़ती हैं। इसीलिए एक महसूस किया जा रहा था कि एक अलग से विंग जो है चारधाम यात्रा, इस तरह की यात्राओं को संचालित करने के लिए बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि इस तरह के प्राधिकरण किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसके निर्देश दिए हैं कि फिलहाल फौरी तौर पर इसका एक रोड मैप किया जाए और भविष्य में इस तरह का एक प्राधिकरण भी उत्तराखंड में अलग से बन सकता है कि एक पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी, डेडिकेटेड मशीनरी इस तरह की यात्राओं को संचालित करने के लिए नियुक्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुलिंद्र प्रभात आपका जानकारी के लिए। तो पहाड़ों के जंगलों में जो आग लगने का सिलसिला जारी है, उस पर आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश नहीं होने की वजह से जंगल लगातार धधक रहे हैं। जंगल की आग से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में आग एक बार फिर से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। कुमाऊं में अब तक 817 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। बागेश्वर से सुष्मिता थापा मेरी सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। सुष्मिता, देखिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, सरकार इसके ऊपर लगातार चिंतन कर रही है और हर बार बैठक में यही एक रोडमैप तैयार होता है कि किस तरह से जंगल की आग पर काबू पाया जाए। लेकिन देखिए तमाम कोशिशें जंगल की आग के सामने फेल होती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से जंगल धधक रहे हैं। सुष्मिता जी देखिए, बीच में कुछ दिन बारिश हुई तो उससे कहीं ना कहीं आग कंट्रोल में आ गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही गर्मी बढ़ी है फिर से जंगलों की आग बढ़ने लगी है। उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि कुमाऊं के लगभग जो पहाड़ी जिले हैं सभी में हर दिन आग की घटनाएं आ रही हैं और कल तक की हम बात करें तो 817 हेक्टेयर जंगल अब तक जल चुके हैं। कहीं ना कहीं जो विभाग है और सरकार है वो आग से निपटने की हर तरह की तैयारी कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से आग फैल रही है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, पेट्रोल बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो जिससे आग जो है बेकाबू होती जा रही है। वही वन विभाग, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में गर्म लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है, वहीं पहाड़ों में भी पारा 30 के पार है। हालात तो ये हो गए हैं कि मौसम विभाग ने 20 तारीख तक लोगों को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में एहतियात बरतने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जा रहा है। वहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई तक हीट स्ट्रोक के चलते परेशानी बढ़ेगी। वहीं मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाकों में हाल ये है कि तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोगों से दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। खासकर देखें जो गढ़वाल क्षेत्र के जो मैदानी इलाका है उसमें थोड़े ज्यादा है टेम्परेचर, और इसी तरह कुमाऊं में भी देखेंगे तो जो यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें भी वो 40-41 के आसपास है, 40-41 के आसपास जो है टेम्परेचर है। और ये जो स्थिति बनी हुई है ये करीब आप ये कह सकते हैं कि जो है 20 तारीख तक ये रहने वाली है, इसमें ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। गर्मी से राहत के लिए पेय पदार्थों के स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ है, जबकि कई स्कूल जो खुले हुए हैं वहाँ अब छुट्टियों की भी मांग होने लगी है। गर्मी बहुत हो गई है तो फिर हम सोच ही रहे थे छुट्टी जल्दी पड़ जाती तो अच्छा होता, और फिर छुट्टियां भी दे दिया। मंडे को लास्ट डे है, बच्चों की पार्टी है, उसके बाद छुट्टी है। आज लास्ट वर्किंग डे था वैसे, और आज सारा सिलेबस होमवर्क मिल गया, छुट्टियां पड़ गई छुट्टी में। हाँ 2-3 दिन से तो ज्यादा ही हो रही, बच्चों की तो और भी दिक्कत ही हो रही है।
तो छुट्टियां जल्दी पड़ जाती तो बच्चों के लिए और अच्छा होता है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भी तापमान में काफी बदलाव दिख रहा है। खास तौर पर मई के महीने में गर्मी का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और आगे और गर्मी के ही आसार दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के लोगों को और पहाड़ की महिलाओं को उन पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले जतिन राणा उर्फ खाटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से शख्स की गिरफ्तारी की गई है और इसको देहरादून लाया गया है। जतिन राणा ने कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की महिलाओं पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया और पुलिस के मुताबिक आरोपी थाईलैंड भाग गया था। जैसे ही दिल्ली पहुंचा, इमिग्रेशन से आरोपी को डिटेन किया गया और फिर देहरादून पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले आई है। जतिन पर कई केस दर्ज हैं, उस पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी मांग की जा रही है। मीडिया में बड़ा ही अभद्र एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें पहाड़ के समुदाय के लोग पहाड़ की महिलाओं के विरुद्ध अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिस पर तत्काल हमारी साइबर सेल की टीम ने संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको डिटेन कर लिया गया था, जिस पर हमारी टीम को सूचना भेजी गई थी और इसको कल वहाँ से लाकर इसको गिरफ्तार किया गया। नैनीताल में 96 करोड़ की सीवर लाइन पहले ही दिन धड़ाम हो गई, जिससे सीवर लाइन बिछाने की योजना पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनीताल से रूसी गांव तक बिछाई गई ये लाइन जो है ट्रायल में ही फेल हो गई है। ट्रायल के दौरान फेल हुई तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये दिखाती हैं कि किस तरह का काम हुआ है। सीवर लाइन टूटने के पूरे सीवर लाइन ने सड़क का हिस्सा ही ध्वस्त कर दिया है। आसपास सीवर बहने से बदबू हो गई है। अल्मोड़ा में सीवर लाइन का काम नासूर बन चुका है। पिछले 2 साल से रानीधारा रोड खस्ता हाल पर है। 6 महीने से माल रोड के लिए भी मुसीबत बरस रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि राह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दशकों के आंदोलन के बाद अल्मोड़ा शहर में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सड़कों की खस्ताहाली के अलावा अल्मोड़ा के लोगों को कुछ नहीं मिला। निर्माण कार्य सिर्फ 40% ही पूरा हुआ है, लेकिन जगह जगह सीवर के कारण खुदाई हो रही है। माल रोड पर तो सीवर का काम लोगों पर खासा भारी पड़ने लगा है। कई जगह पर तो काम शुरू तक नहीं हुआ, लिहाजा पूरा कब होगा इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये हमारी प्रशासन को एक चेतावनी है। क्या कहते हैं, अगर इसमें आज हमारी एक बैठक है, उस बैठक के बाद हम कल को हमारा एक निर्णय होगा मोहल्ले वालों के संग। आज हमारी शाम को भी एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद हम कल को प्रशासन को यहाँ पर बुला के उनके द्वारा वार्ता की जाएगी। हालात ये है कि स्थानीय जनता रोज रोज आंदोलन करके थक चुकी है। हल्की बारिश होते ही माल रोड और रानीधारा रोड चलने लायक नहीं बचती। गर्मी पड़ने लगे तो धूल के बीच सांस लेना मुश्किल है। अब परमिशन के बाद भी सीवर और रोड के डामरीकरण का काम बंद है, जिससे लोग फिर परेशान हैं। जो है प्लांट नहीं मिलने पाने के कारण बिटुमेन बिछाने का कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि हम लोगों ने G1, G2, G3 ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है और हमने एक अन्य ठेकेदार से भी वार्ता करी है। अल्मोड़ा के जाखन देवी में सीवर का काम पहले दिन से ही विवादों में रहा। यह एक शख्स की मौत भी हो चुकी है तो दर्जन भर लोग घायल हैं। लिहाजा नगरपालिका चुनाव से पहले अब इस पर सियासत भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने राज्य की अस्थायी राजधानी और हाईकोर्ट के इस हाल को बीजेपी की गलती बताया है, जिसकी सजा आज उत्तराखंड भुगत रहा है। इसको लेकर बीजेपी कहती है कि अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। देखिए रिपोर्ट।
नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की बात पर गर्मी के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग को लेकर जहां जनमत संग्रह हो रहा है, तो गढ़वाल कुमाऊं शिफ्टिंग के फैसले पर साफ साफ बटे हुए हैं। कांग्रेस ने राज्य बनने के 24 साल बाद पनप रहे झगड़े के लिए बीजेपी को दोषी बताया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि जो बीजेपी कहती है कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे, उस बीजेपी ने एक बार में राजधानी और हाईकोर्ट तय न करके ये बड़ी गलती की, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे, यही तो कहते हो, तो क्यों नहीं आपने अस्थायी राजधानी इस प्रदेश को दी? जब 2 अन्य प्रदेश बने वहाँ अस्थायी राजधानी भी बन गई, वहाँ हाईकोर्ट का भी विवाद नहीं, और आपने हाईकोर्ट भी स्थापित किया, उसमें भी आपने जनमानस की जो है सहभागिता लेने का काम नहीं किया। तो ये निर्णय उस समय होना चाहिए था ना। अगर उस समय ये निर्णय सही हो जाते तो आज 24 सालों के बाद गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं होती। राज्य बना तो पहली सरकार बीजेपी की बनी, तो 10 साल से केंद्र में बीजेपी है और 7 साल से उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन परमानेंट राजधानी पर 24 साल में कोई फैसला नहीं हुआ। बीजेपी ने 2020 में गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाया, पर डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी तय नहीं हुई, और अब हाईकोर्ट की शिफ्टिंग ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की पक्की राजधानी भी तय होगी। राजधानी के संदर्भ में जरूर राजधानी का अधिकार विधानमंडल दल को दिया गया था, और मैं कह सकता हूं कि ग्रीष्म राजधानी घोषणा हुई है। स्थायी राजधानी का विषय भी विधानमंडल दल के अंदर जब भी विषय निकल के आएंगे, आखिर कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि हम तय नहीं कर। राज्य बनाने वाली बीजेपी पक्की राजधानी बनाने का दावा तो कर रही है, पर उत्तराखंड के लिए वो दिन कब आएगा, बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी, जिस तरह 24 साल बाद नैनीताल का हाईकोर्ट मुद्दा बन गया, कहीं ऐसा ही हाल कुछ साल बाद परमानेंट राजधानी की बात पर न हो जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। उत्तराखंड वन विभाग निगम ने स्केलर की भर्ती शुरू हो गई है। एसएसजे यूनिवर्सिटी के सिमकनी मैदान में भर्ती चल रही है। सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद रुद्रप्रयाग में पुलिस अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं को निरीक्षण लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में पेयजल किल्लत से जूझ रहे बटकोट के लोगों ने सड़कों पर उतरकर खाली बाल्टियां बजाते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। बागेश्वर में पोल्ट्री फार्म में घुसा गुलदार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। उत्तरकाशी से लापता हुआ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ऋषिकेश में मिल गया है। पुलिस के मुताबिक सरकारी देनदारी के डर से इंजीनियर गायब हुए थे। बागेश्वर के बोलबगड़ा स्कूल में छात्रों ने टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। टीचर को हटाने की मांग कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। देहरादून के निजी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे छात्र सुसाइड कर लिया है, जिस पर दूसरे छात्रों ने मैनेजमेंट पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में मोनी बाबा गौशाला में आग लग गई। 3 गायों की झुलसकर मौत हो गई। जौनसारी फिल्म मेले में मेरे गांव की बाट की शूटिंग चक्राता के हनौल स्थित महासू मंदिर में शुरू हुई है। केदारनाथ धाम में पर्यावरण मित्रों की मदद से सफाई अभियान लगातार चल रहा है, जिससे यात्री भी खासे खुश हैं।